हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से दरवाजे को सजाने के लिए सुंदर सा तोरण बनाएंगे। इस तोरण में कितना ऊन लगा, मोती, झालर, तोरण का साइज़, क्रूस का साइज़, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है, तो आप बनाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। मैंने जो तोरण बनाया है इसका जो लंबाई है वो 30 इंच है, तो इसी के हिसाब से मुझे रेड वाला जो ऊन है वो 65 ग्राम लगभग लग गया और क्रीम कलर का ऊन है वो 170 ग्राम लग गया। क्रूस का साइज़ 4 mm है, तो सबसे पहले हम छोटे साइज़ का फूल तैयार करेंगे। तोरण में मुझे रेड कलर का जो फूल है वो 32 लगा और क्रीम कलर का फूल 24 लगा। जितना फूल है उतना ही मोती भी लगेगा, तो टोटल मुझे 56 मोती लगा और मोती का जो साइज़ है वो 4 mm है। फूल बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैजिक रिंग तैयार करना है। 2 उंगली में ऊन को हम इस तरीके से तिरछा करके लपेट लेंगे। पहले वाले ऊन के अंदर से हम क्रूस को डालेंगे और दूसरे वाले ऊन को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसी के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। दूसरे उंगली में हम ऊन को फंसा लेंगे और रिंग के अंदर हमें अभी 3 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लगा देंगे, 2 और ये 3। क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें 3 और बनाना है। इसे हम एक साइड कर देंगे और रिंग को हम थोड़ा सा छोटा भी करते जाएंगे, तभी हमें बनाने में आसानी होगा। हम फिर से अब दूसरा पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो ये हम फिर से 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया और उसके बाद 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, ये 1 हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर से हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 2 और बना लेंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा टोटल 4 पंखुड़ी तैयार हो गया। क्रूस में हम फिर से फंदा लेंगे और ऊन को हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से कट कर लेंगे, क्योंकि इसी ऊन की मदद से हमें फूल के बीच में मोती लगाना है। इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। मैजिक रिंग वाला जो ऊन है उसे हम खींच देंगे ताकि बीच में जो बड़ा सा छेद है वो पूरा बंद हो जाए। हमारा सुंदर सा फूल तैयार हो गया है। पीछे तरफ जो 2 ऊन है इसे हम अच्छे से दोनों को बांध देंगे और इसके बाद एक ऊन को हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे और दूसरे ऊन की मदद से हमें फूल में मोती लगाना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें फूल बनाना है। रेड कलर का फूल 32 और क्रीम कलर का जो फूल है वो 24। अब हम झालर बनाएंगे।
इस डिज़ाइन में मुझे रेड कलर का झालर 14 लगा और क्रीम कलर का झालर 12 लगा। 4 उंगली में ऊन को हम इस तरीके से 15 से 16 बार लपेटेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी दूर पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम ऊन को अंदर की तरफ डालते हुए इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम इसे बराबर करके ऊपर से इस तरीके से 2 से 3 बार टाइट से करके बांध लेंगे। ऊन के दूसरे सिरे में हम सुई को डालेंगे और फिर झालर के अंदर डालते हुए एकदम बीच से हमें निकालना है। इसके बाद हम कैंची की मदद से इसे बराबर कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें सारा झालर जो है तैयार करना है। अब हम तोरण की पट्टी तैयार करेंगे। मैंने जो तोरण बनाया है इसका जो लंबाई है वो 30 इंच है। फ्रेंड्स, अब तोरण बनाने से पहले एक बार दरवाजे का लंबाई नाप लीजिए और उसी के हिसाब से पट्टी तैयार कीजिए, तो हमें बनाने में आसानी होता है। क्रूस को हम ऊन में इस तरीके से लपेटेंगे और यहाँ हमें टोटल 13 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। थ्री चैन को छोड़कर हमें चौथे वाले चैन में डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा चौथा वाला चैन हुआ। इसमें हम 1 डबल क्रोशिया पहले तैयार करेंगे। इसके बाद फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और उसके बाद वाले चैन में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया तैयार करते जाना है। ये हमारा लास्ट चैन में भी डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते जाना है। यहाँ पर हम 3 चैन तैयार करेंगे, 2 और ये 3। इसके बाद डिज़ाइन को हम पलट देंगे और हमने जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया था उसे हम छोड़कर सेकेंड वाले डबल क्रोशिया से हमें बनाना शुरू करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और सेकेंड वाले में हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक बनाते जाना है। ये हमारा सेकेंड लाइन तैयार हो गया। फिर से हम 3 चैन लेंगे और डिज़ाइन को पलट देंगे और फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया को छोड़कर सेकेंड वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हमें उलट पलट करते हुए पट्टी तैयार करना है, जितना लंबा आपको पट्टी रखना है। मैं आपको पूरा पट्टी बना करके दिखाती हूँ।
हमारा पट्टी जो है तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। ऊन को हमें कट नहीं करना है। यहाँ हमें 2 चैन तैयार करना है। ये हमारा 2 चैन हो गया। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और फर्स्ट वाले लाइन के ऊपर वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। फिर से हम 2 चैन लगा देंगे, 1 और ये 2, और सेकेंड वाले लाइन के ठीक ऊपर वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। मैं आपको लास्ट तक बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट वाले चैन के बीच से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद चैन के बीच में ही हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया और फिर से फंदा लेके ये हमारा 2। तो चैन को मिला के टोटल यहाँ पर हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हमें 20 चैन तैयार करना है। ये हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा 20। टोटल हमारा 20 चैन तैयार हो गया। यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 चैन को छोड़कर 6 वाले चैन के बीच में हमें फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाते हुए जाना है। फिर से हम यहाँ पर 20 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा 20 चैन हो गया। फिर से हम 5 को छोड़कर 6 वाले चैन के बीच में हम 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। लास्ट तक हमने बना लिया। अब हम इसके नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। हमने जो 20 चैन बनाया था उसके बीच में हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो हम किनारे वाले चैन को पकड़ते हुए बीच तक जाएंगे। चैन में हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा 12 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3, और फिर से हमें 12 टाइम डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम चैन के बीच में क्रूस को ले जाएंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सारे चैन के बीच में डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम 2 भागों में बांट लेंगे। मैंने 30 इंच का तोरण की पट्टी तैयार किया था, तो इसमें मुझे 14 चैन वाला डिज़ाइन बना और इसे हम 7-7 करके 2 भागों में बांट लेंगे। पहले हम 1 चैन से 7 चैन तक एक भाग का डिज़ाइन तैयार करेंगे और सेम वैसे ही हमें 8 चैन से 14 चैन तक तैयार करना है। तो पहले हम पहला वाला भाग तैयार करते हैं। यहाँ पर हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हमें चैन को पकड़ते हुए हमने जो बीच में 3 चैन बनाया था वहाँ तक हमें जाना है। मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। सारे चैन को हम पकड़ते हुए जाएंगे। हमने जैसे फर्स्ट लाइन में बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 और ये 2 टाइम्स डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद हम फिर से 20 चैन लगा देंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ये हमारा 20 चैन तैयार हो गया। इसके बाद वाले पंखुड़ी के ऊपर जहाँ हमने 3 चैन बनाया था वहाँ पे हम फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया।
और ये 3। इसके बाद हम फिर से 20 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले पंखुड़ी के ऊपर हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें बनाते हुए 7 तक बनाना है। तो मैं आपको 7 तक बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारा 7 पंखुड़ी के ऊपर तक डिज़ाइन बन गया। इसके बाद हम पलट लेंगे और इसे हम पूरा करेंगे। फिर हमें 6 पंखुड़ी बनाना है, फिर 5 4 3 2 1 इस तरीके से हमें बनाना है। और सेम वैसे ही डिज़ाइन हमें दूसरे भाग में भी बनाना है। तो अभी हम डिज़ाइन को पलट लेंगे और चैन को पकड़ते हुए पहले हम बीच में जाएंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। फिर से इसमें हम 12 डबल क्रोशिया 3 चैन 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। बस ऐसे ही हमें लास्ट चैन तक बनाते जाना है। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। और पूरा हो जाने के बाद हम दूसरा भाग भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये हमारा एक भाग जो है तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा भाग भी तैयार करेंगे। लास्ट में ऊन को हम कैंची से कट कर लेंगे और फिर क्रूस की मदद से इसे हम अच्छे से लॉक करके पीछे की तरफ फंसा देंगे। मैं आपको दूसरा भाग भी बना करके दिखाती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर हम फूल और झालर लगाएंगे। हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर फूल लगाएंगे और झालर लगाएंगे। पहले हम फूल को इस तरीके से सेट करके देख लेंगे कि कौन सा फूल कहाँ पर जाएगा। उसके बाद हम सुई की मदद से इसके बीच में मोती के साथ इसे हम जोड़ते जाएंगे। मैं आपको एक फूल जोड़ करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम सारे फूल को जोड़ेंगे। मैं आपको सारा फूल जोड़ करके दिखाती हूँ।
ये हमारा सारा फूल जो है अच्छे से जुड़ गया है। अब हम इसके नीचे झालर लगाएंगे। झालर को भी हम एक बार रखकर सेट कर लेंगे। रेड फूल के नीचे रेड झालर और क्रीम फूल के नीचे क्रीम कलर का झालर। उसके बाद हम सुई की मदद से इसे हम जोड़ते जाएंगे। झालर हमारा अच्छे से लग गया है। इसी तरीके से हम सारा झालर लगाते जाएंगे। झालर लगाने के बाद झालर को हम फिर से एक बार हाथ में अच्छे से पकड़ करके बराबर करके कैंची की मदद से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा दरवाजे को सजाने के लिए तोरण तैयार हो गया है। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।